देखो, लाइफ में मिस हैपनिंग होना या बहुत सारी ट्रबल्स को देखना एक अलग सी बात होती है। अगर एज ए पेशेंट अगर मैं अपने आप को समझता हूँ तो शायद मेरे हिसाब से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन का निवारण करने के लिए कोई ना कोई कैसे ना कैसे मिल ही जाता है। तो उसी प्रकार से ये पेशेंट आपके सामने कुछ अपनी आप बीती रखेंगे जो बेसिकली रिकवर हुए हैं अपने वेरिकोसील को लेके, और रिकवरी स्पेशली हमने नहीं की, हमारे साथ उनकी भी उतनी ही मदद लगती है जितनी एक डॉक्टर की उनको समझाने की, करवाने की और सारी चीज़ें। और पेशेंट भी अगर उसमें तत्पर रहता है तो वहाँ पर रिकवरी हम बहुत जल्दी देखते हैं, जैसे इन पेशेंट को रिकवरी मिली है विदिन 1 मंथ में। आप पहले उनकी आप बीती सुनो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरे काफ़ी समय से टेस्टिस था और पिन भी करता था। फिर मैंने डॉक्टर हिमांशु दवन जी का वीडियो देखा और दिए हुए नंबरों पे कॉल किया, उनसे बात की। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की, प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने मुझे बताया कि वेरिकोसल का प्रॉब्लम है। 1 मंथ का दवाई मैंने ऑर्डर करके मंगवाया और मुझे 1 महीने में पेन और सूजन काफ़ी आराम पड़ गया है। और उन्होंने सुबह शाम योगा करने को भी कहा और इसके लिए मैं डॉक्टर हिमांशु दवन जी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने समझा होगा, जाना होगा, बेसिकली पेशेंट को वेरिकोसील में रिकवरी विदिन 1 मंथ में मिली है। अब ये समझ में आता है कि इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे को वेरिकोसील कभी कभार ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेजेस पे हमें सिम्टम दिखाना चालू कर देता है। जैसे कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो अगर डायामीटर हमारा अगर जैसे 2.1 या 2.2 mm पे भी जाता है तब भी हमें दर्द मिलना चालू हो जाता है। हमें वो टेस्टिकल्स लटकन में देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड का टेस्टिस लटकने को मिलता है। ऐसे सिम्टम नॉर्मल हैं जो वेरिकोसील में आ जाते हैं। अगर हमें उसको रिकवरी चाहिए तो हमने सिंपली वही काम करना है जो बेसिकली हम वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में करते हैं, एज इन फर्स्ट थिंग रेस्ट, दूसरा सपोर्टर, तीसरा मेडिकेशन, चौथा डाइट। अगर हमने इन सारी चीज़ों को जॉइंटली काम करने पे लगा दिया तो शायद हमारी रिकवरी जो है वो विदिन 1 मंथ में हो जाती है। क्योंकि ऐसा अगर डायमीटर देखा जाए तो 1.8 to 2 mm तक नॉर्मल डायमीटर होता है, बट यहाँ पे पेशेंट का डायमीटर जो था 2.1 2.2 डायमीटर के आसपास दिखा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकवरी फास्ट मिली और साइड बाय साइड सिम्टम्स भी हमारे विदिन 1 मंथ के अंदर सॉर्टेड मिले। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, एक रिकवरी का एक सिनेरियो समझाऊँ। अगर आपका बुखार 99 पे 100 पे है तो आप गोली खा लोगे तो रिकवर जल्दी हो जाओगे, है ना। अगर जैसे ही वो आपका बुखार जो है 2 पे चला गया या वो 1.5 पे चल रहा है तो उसमें गोली खाने में आपको 2 या 4 घंटे लग जाएंगे अपने बुखार उतारने के लिए। तो सिंपली वही समझ लो कि कितनी पुरानी जड़ आपकी रहेगी, उतना टाइम लगता है रिकवर करने में, और जितना जल्दी अगर आपको पता चल जाता है उतना हमें कम टाइम लगता है आपको रिकवर करने में। बेसिकली यही फंडा है। अगर आप जल्दी समझ जाते हैं अपने वेरिकोसील को और उस पर एक्ट जल्दी कर लेते हो तो आपकी रिकवरी भी फास्ट है। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उसको अपने साथ रोते रहते हो, लेकर चलते रहते हो, कभी कहीं से कभी कहीं से, कभी कुछ पूछ रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो, और एनी हाउ जब आपकी फर्टिलिटी में इशू आते हैं, जब आपको दिक्कत आती है, तब जाकर आप इलाज लेते हो, तो वहाँ तक हमारे हाथ में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि उस मोमेंट पे टाइम लगता है, उस मोमेंट पे हमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको वेरिकोसील अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसके लिए जल्दी कीजिए और उसके ऊपर काम जल्दी कीजिए, उसके ऊपर एक्शन जल्दी लीजिए, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।